हेलो माय लवली फैमिली, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। आपको स्टोरी जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लास्ट पार्ट में देखा था किसी चैन से हमें पता चलता है कि वांगजी विंग से प्यार करता है। क्या वांगजी को पता है कि वो विंग से प्यार करता है? और क्या वांगजी को पता है कि प्यार क्या होता है? ये सब जानने के लिए हमें स्टोरी में चलना पड़ेगा, स्टोरी को पूरा सुनना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि इसमें हमें लव ट्रायंगल दिखाया जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि वांगजी जो सोफे पे बैठा होता है, लगभग रात के 10 बज चुके होते हैं। और वांगजी जो अपना बुक लेके बैठा होता है, सिचैन जो वांगजी को ऊपर से अपने रूम से वांगजी की तरफ देख रहे होते। पिछले 1 महीने से कंटिन्यू यही हो रहा है। जब पहले स्टार्टिंग में वांगजी यहाँ बैठ रहा था तो इस पर कुरैन कहते हैं कि वांगजी तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो। इस पर वांगजी कहता है कि अंकल मैं यहाँ बैठकर पढ़ाई करूँगा। तो इस पर कुरैन कहते हैं कि वांगजी इतना ठंड है, तुम अपने रूम में चले जाओ, वहाँ बैठ कर पढ़ाई करो। फिर वांगजी कहता है नहीं नहीं अंकल, मैं यहीं से पढ़ाई करूँगा, मुझे यहाँ अच्छा लगता है और यहाँ मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। तो अंकल कहते ठीक है। अब हम देखते हैं वांगजी जो अपना बुक लेके बैठा होता है और वो उसका बुक पे ध्यान कम होता है पर उसका ध्यान डोर की तरफ ज़्यादा होता है। सिचैन जो उसे देख रहे होते हैं उसे बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वांगजी को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। पर जब भी वो विंग को देख लेता है एक बार, उसे बहुत अच्छा फील होता है। उसे पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है। लेकिन जब विंग उसे इग्नोर करता है, विंग उसे बात नहीं करता, उसकी तरफ नहीं देखता, उसके सवाल का जवाब नहीं देता एक बार में, तो वांगजी को बहुत हर्ट होता है। उसे नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके चेस्ट में बहुत पेन होता है पर वो किसी तरह से अपने आप को काम डाउन कर लेता है। लेकिन जब विंग एक बार स्माइल कर देता है, एक बार उससे अच्छे से बात कर लेता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इन दिनों विंग जो वांगजी को बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है, इवन वांगजी को नहीं, फैमिली मेम्बर को, अपने सारे फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है। कुरैन को, एनसी चैन को, वांगजी को तो कुछ ज़्यादा ही। वांगजी जब भी विंग उसे अवॉइड करता है, उसे बात नहीं करता, वांगजी जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर वो ये सोच कर इग्नोर कर देता है कि वहाँ विंग जो बहुत ज़्यादा ही बिजी है अपने स्टडी को लेकर, इसलिए वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा है। तो क्या हुआ, वो टाइम नहीं दे पा रहा तो वांगजी टाइम निकालेगा और जब विंग फ्री रहेगा तब वांगजी जो विंग से बातें कर लेगा और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेगा। वांगजी यही सोच के जो पिछले 1 महीने से वो सोफे पे बैठा होता है और अपना बुक लेके देख रहा होता है। अब लगभग जैसे 10:30 बजते हैं, वो देखता है कि मेन गेट की डोर ओपन होता है और विंग जो बहुत जल्दी जल्दी अंदर आ रहा होता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। ठंड की वजह से उसके दांत बज रहे होते हैं। जैसे ही वांगजी देखता है विंग आ गया, वो दौड़कर अपना ब्लैंकेट लेके विंग के पास जाता है वांगजी। अब जैसे ही ये आज का नहीं, ये डेली का यही काम है। अब जैसे ही वांगजी को विंग उसके सामने देखता है, वो गुस्से में कहता है कि वांगजी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम सो जाया करो। तो इस पे वांगजी जो सॉरी कहते हुए कहता है कि वो गगा मुझे आपसे कुछ पूछना था, वो मुझे एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया बस इसलिए। इस पर विंग जो अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, कहते कि वांगजी पिछले 1 महीने से तुम मुझे हर दिन एक क्वेश्चन, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल तुम्हारे टीचर से बात करता हूँ कि वो, और तुम्हारी क्लास टीचर से भी बात करता हूँ, स्कूल टीचर से भी, आखिर वो लोग पढ़ा क्या रहे हैं तुम्हें जो तुम्हें इतना सा समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है ना मैं इतना ज़्यादा थक गया और तुम इतनी रात तक जाग रहे हो, तुम्हारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हें सुबह उठना है। तुम अगर कल से जागते मिल गए ना वांगजी, फिर देख लेना। अब विंग जो उस ब्लैंकेट को भी नहीं लेता और उस विंग जो वांगजी की तरफ देखता नहीं और फटाफट अपने रूम में चला जाता है। विंग के इस बिहेवियर पर वांगजी जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब वांगजी जो वहीं खड़ा रहता है, सिचैन जो अपने रूम से देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा एंड आंसू दोनों ही होते। इतना गुस्सा आ रहा था उसे कि अभी जाकर वो विंग को खींच कर एक पंच मारे। फिर वो सोचता है कि वो किस हक से विंग को मारेगा। इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है तो सिर्फ और सिर्फ सिचैन की है। सिचैन अगर अपने भाई पर ध्यान देता, सही से उसकी केयर करता, टेक केयर करता, वो विंग के भरोसे अगर नहीं छोड़ता तो शायद आज वांगजी की हालत ये नहीं होती। अब जैसे ही सिचन ये सोचता है तो उसकी नज़र तुरंत वांगजी पे जाती है। वो देखता है कि वांगजी जो अपने चेस्ट पर हैंड को रब करते हुए बैठ जाता है नीज पे और वो उस ब्लैंकेट को टाइटली हग कर लेता है। ये देखकर सिचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा होता है। थोड़ी देर तक वांगजी ऐसे ही रहता है, फिर अपना बुक लेता है और चुपचाप अपने रूम में आ जाता है। अब वो रूम में आके लेट जाता है कि सिचन जो उससे नहीं रहा जाता, तो वो फाइनली अब वांगजी के रूम में आता है। देखता है कि वांगजी जो पिलो को टाइटली हग करके वो आंखें बंद कर लेता है, जिससे सिचन को फील करता है।
सिचैन जो आकर वांग जी के पास बैठ जाता है, उसके हेयर को हल्के हल्के हैंड से रब करने लगता है। वांग जी पहले तो प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है, लेकिन लास्ट में जब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो डायरेक्टली उठकर बैठ जाता है और वो सिचैन को हक कर लेता है टाइटली। सिचैन इसमें बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी आज बहुत दिनों के बाद उसे फिर से टाइटली हक किया। इसका मतलब वांग जी बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो गया है। जब सिचैन की आंखों में आंसू होते वो वांग जी के बैक को रब करते हुए कहता कि दीदी सब ठीक है, तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? इस पर वांग जी जो बोलना चाहता है कि उसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा, उसे उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन वांग जी जो अपने आप को काम डाउन करता है, फिर कहता है नहीं नहीं गगन मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली आज मदर एंड फादर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बस इसलिए। सिचैन के फेस पे एक ब्रोकन स्माइल आ जाती क्योंकि वांग जी उसके आंखों के सामने झूठ बोल रहा है। इस पर सिचैन कहता ओह अच्छा, तो ठीक है तुम सो जाओ, मैं यहीं पे हूँ। अब वांग जी जो नोट करता है अपना हेड और वो लेट जाता है। सिचैन जो अब हल्के हल्के हैंड से वांग जी के हेड में मसाज करने लगता है। वांग जी थोड़ी देर बाद सो जाता है। सिचैन जो वांग जी की तरफ देख रहा होता है उसे बहुत बुरा लग रहा होता है और वो सोचने लगता है काश उसके पेरेंट्स होते तो आज उनकी लाइफ ये नहीं होती, कुछ अलग होती। अब देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज वांग जी को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और जैसे ही वांग जी जाता है, टीचर जो बहुत ज़्यादा ही वांग जी पे चिल्लाती है क्योंकि वांग जी के पिछले 2 टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए हैं। ये देखकर टीचर जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती कहती वांग जी ये सब क्या है, तुम हर बार टॉप करते हो और तुम्हें पता है 1 महीने बाद तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है बोर्ड का, अगर तुम इस तरह से करते रहोगे तो तुम पास कैसे होगे? मुझे इस बात की अब बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है। मैं सोच रही थी कि तुम टॉप करोगे, हमारे स्कूल का नाम रोशन करोगे, पर तुम्हारा यहाँ पास होना इतना ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है। मुझे आज तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, तुम्हारे ब्रदर को, और उन्हें बताना पड़ेगा कि वो तुम्हारी स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर वांग जी कहता है कि टीचर प्लीज़ ब्रदर को कुछ मत कहिए, मैं पक्का आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं स्टडी पे ध्यान दूंगा और मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँगा। इस पर टीचर कहती है कि नहीं वांग जी, लास्ट बार तुमने यही कहा था और देखो मैंने नहीं बताया तो तुमने सेम गलती वही की, अब बिल्कुल नहीं चलेगा। वांग जी जो बाहर होता है, अंदर होता है और बाहर जो झुनझुन होती है वो बहुत ज़्यादा ही वरीड होती है वांग जी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है वांग जी। वो अब ज़्यादा और नहीं सह पाती, वो फटाक से अपना फ़ोन लेती है और जाके सिचैन को कॉल कर देती है। सिचैन जो आधे घंटे के बाद तुरंत आके वांग जी के कॉलेज में पहुंच जाता है और वो डायरेक्ट ऑफिस में ही होता है क्योंकि वही वांग जी अभी तक होता है। अब जैसे ही वांग जी देखते अपने ब्रदर को वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इस पर सिचैन जो टीचर को ग्रीट करता है तो टीचर कहती है कि आप कौन? तो इस पर सिचैन कहता है कि मैं वांग जी का गगा हूँ। तो इस पर टीचर जो क्लैप करते हुए कहती कि बैठिए मिस्टर लैन, मुझे आपसे ही मिलना था, आपका भाई। आपको पता है इसके 2 टेस्टों में लगातार इतने कम मार्क्स आ रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है कि ये बोर्ड का एग्ज़ाम पास कैसे करेगा, क्या कर रहा है, ये इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मुझे कभी नहीं लगा था कि वांग जी के ऊपर कभी मैं चिल्लाऊंगी, पर वांग जी लास्ट टेस्ट में इसने ऐसा किया तो मैंने इसके कहने पे माफ़ कर दिया और मैंने आपको नहीं बुलाया, नहीं बताया। पर फिर से टेस्ट में इसने इतना कम मार्क्स लाया है कि मुझे इतना डर लग रहा है कि ये पास कैसे होगा। इस पर सिचैन कहता है कि माफ़ करिएगा टीचर, पर मैं अब अपने भाई पे पूरा ध्यान ध्यान दूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। इस पर टीचर कहती प्लीज़ आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए और हम भी यहाँ पर पूरी तरह से वांग जी को कॉपरेट करेंगे। जो भी वांग जी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बेझिझक हमसे कहे। पर वो कुछ कहता नहीं है, वो आजकल बहुत ज़्यादा शांत है। हाँ माना कि वो शांत है, पर आजकल इतना ज़्यादा शांत है, वो उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं रहता, बुक सामने रहता है पर उसका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, वो पता नहीं कहाँ खोया खोया रहता है। सिचैन जो कहता है कि माफ़ करना, मैं ध्यान दूंगा। अब वांग जी जो अपने ब्रदर की तरफ दिखता है और वो अपना सर नीचे कर लेता है। अब वांग जी को सिचैन जो उस रूम से लेके आता है, हम देखते थोड़ी देर बाद वांग जी जो बाहर आता है कहता है कि आई एम सॉरी काका, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको हर्ट किया फिर से। इसमें सिचैन कहता है वांग जी इसमें हर्ट करने की कोई बात नहीं है, तुम चलो घर चलते हैं। अब वांग जी जो अपना बैग लेता है और आके चुपचाप कार में बैठ जाता है। झुनझुन जो वांग जी की तरफ देखती कहती कि आई एम सॉरी वांग जी, मैं तुम्हें हर्ट होते ही नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। वांग जी कुछ नहीं बोलता और वो अपने गगा की तरफ देखने लगता है। अब देखते हैं कि आधे घंटे बाद वांग जी एंड सिचैन जो घर पहुंच जाते हैं। पूरे जर्नी में वांग जी एक बार भी कुछ नहीं बोलता। सिचैन जो सोच रहा था कि वांग जी कुछ बताए, पर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। अब देखते हैं कि सिचैन जब घर पहुंच जाते हैं तो सिचैन कहता है कि वांग जी
फ्रेश होकर मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर वांगजी कहता ओके गगा। हम देखते हैं कि वांगजी जो आधे घंटे बाद फ्रेश होकर सिचैन के रूम में जाता है। सिचैन जो टेबल पर बैठा होता है कहता है कि बैठो वांगजी। वांगजी जो आके चेयर पे बैठ जाता है और फिर अपने गगा की तरफ देखने लगता है। फिर वांगजी जो कहता है कि गगा मुझे माफ़ कर दो। इस पर सिचैन कहता है वांगजी तुम माफ़ी मत मांगो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम स्टडी पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हो, क्या टीचर सही से पढ़ा नहीं रही है। इस पर वांगजी कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पर सिचैन कहता है कि वांगजी क्या बात है, किस बात से तुम इतना परेशान हो, तुम मुझे बताओ, खुल के बताओ, मैं तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करूँगा अगर तुम मुझे बताओगे तो। अब वांगजी कहता है कि नहीं नहीं गगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सिचैन जो वांगजी के हैंड को पकड़ लेता कहता वांगजी मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वांगजी कहता नहीं गगा आई प्रॉमिस कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो भी है मैं हैंडल कर लूँगा। तो सिचैन कहता ठीक है, अब डेली तुम क्लास और कॉलेज ख़त्म करने के बाद तुम मेरे पास आओगे, जो भी प्रॉब्लम है तुम मेरे सामने बैठ कर पढ़ाई करोगे, ओके। वांगजी कहता ओके गगा। हम देखते हैं कि इसी तरह से अब सिचैन हर रोज़ जो थोड़ा जल्दी आने लगा है और वो पूरा 2 घंटे वांगजी के सामने बैठा रहता है और उसके सामने ही उसे बैठ कर उसका रिवीजन एंड उसका स्टडी करवाता है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग की तरफ। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि 2 दिन बाद ही उनके फुटबॉल मैच की कंपटीशन है एक अनदर कॉलेज से और वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लगभग 2 दिन से वो लोग बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए। विंग जो एक पर्सन को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल होती है और वो उस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए बार बार खुद ही गोल कर रहा होता है बॉल को। बीइंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है वो पर्सन भी उसे देख के स्माइल कर रहा है, पर उसके सामने एक पर्सन और होता है। क्या पता वो विंग को देख के स्माइल कर रहा है या फिर उस पर्सन को देख के, अब वो पता नहीं है। चलो हम देखते हैं क्या। विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, हम देखते हैं कि इसी तरह से 2 दिन निकल जाते हैं। आज विंग का जो मैच का डे होता है, वांगजी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है लेकिन उसे सैड भी फील हो रहा था क्योंकि ये बात वांगजी को विंग ने नहीं बताई, किसी और से पता चली। वांगजी इस वजह से बहुत ज़्यादा सैड होता है, पर वो हैप्पी होता है कि वो विंग को चेयर अप करेगा। लेकिन जब वो बैठा होता है स्टेडियम में तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जो विंग को बहुत ज़्यादा ही चेयर अप कर रहे होते हैं और विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और सबकी तरफ जो देख रहा होता है और बहुत हैप्पी उन लोग को स्माइल कर रहा होता है। वांगजी जो कुछ नहीं बोलता, वो शांति से बैठा रहता है और देख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट हो जाती है। लगभग 2 घंटे के बाद दिखाया जाता है विंग की टीम जो उस मैच को जीत जाते हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और वो इतना ज़्यादा हैप्पी होता है कि वो एक पर्सन को जाके टाइटली हग कर लेता है, वो पर्सन भी उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, वांगजी जब देखता है कि विंग किसी को इतना ज़्यादा टाइटली हग कर लिया है, इवन विंग इतना ज़्यादा हैप्पी होता है कि उस पर्सन के फोरहेड पे किस कर लेता है। ये बात कोई नोटिस करे या ना करे क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और क्योंकि उन लोगों ने मैच को विन जीत लिया है इसकी वजह से। पर वांगजी जो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और उसे इतना ज़्यादा पेन होता है उसके चेस्ट में, वो वहाँ और देर तक नहीं रुकता, वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं इधर विंग के हाथ में जो ट्रॉफ़ी होती है वो ट्रॉफ़ी को बहुत ज़्यादा किस कर रहा होता है और वो उस पर्सन की तरफ देख रहा होता है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, वांगजी को फील होता है कि विंग जो उसके बिना कितना ज़्यादा हैप्पी है। केवल वांगजी है ऐसा कि जो विंग के बिना बहुत ज़्यादा सैड है। वांगजी जो ये सब सोच रहा होता है और वो रास्ते पर यही सोचते हुए वो घर आ जाता है। घर आते ही वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है। अब सिचैन जो 7 बजे आता है वो देखता है कि वांगजी का रूम बंद है तो वो वांगजी के डोर को नॉक करता है। 2 बार 3 बार नॉक करने के बाद जब वांगजी डोर ओपन करता है तो सिचैन जब वांगजी को देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा ही उसकी आंखें जो रेड होती हैं वो बहुत ज़्यादा सूजी होती हैं। ये देखकर सिचैन जो वांगजी को टाइटली हक कर लेता है, कहता है वांगजी क्या हो गया। वांगजी कहता कुछ नहीं ब्रदर, कुछ भी नहीं। तो इस पर सिचैन कहता तुम्हारी ये ऐसी हालत क्यों है, तुम्हें क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है। इस पर सिचैन को पता है कि वो किस वजह से वांगजी ऐसा है, पर फिर भी वो अपने तरफ से लेके वो बार बार यही पूछता है। अब वांगजी कहता है नहीं ब्रदर, वो कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि मेरी आंखों में कुछ चला गया था ब्रदर, आप वरीड मत होइए, मैं थोड़ी देर के अंदर ही मैं चेंज करके फ्रेश होके आता हूँ ओके, स्टडी करने के लिए। आप चलिए, आप भी फ्रेश हो जाइए। इस पर सिचैन वांगजी के हैंड को पकड़ता है और उसे उसके रूम में लाता है और उसके बेड पे बैठाते हुए उसके पास बैठ जाता है। उसके दोनों हैंड को अपने हैंड में लेते हुए कहता है वांगजी, जो उसके उस बातों को चेंज करते हुए कहता है वांगजी तुम्हें पता है कि मदर को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था। अब वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और ब्रदर की तरफ देखने लगता है। वो कहता है कि हाँ ब्रदर क्या पसंद था। तो इस पर सिचैन कहता है कि मदर को सबसे ज़्यादा उन्हें डांस पसंद था। तुम्हें पता है मदर डांस भी करती थी। वांगजी कहते क्या सच में मदर डांस करती थी।
तो इस पर सिचैन कहता फिर वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पीली कहता है कि ब्रदर और बताइए ना मदर को और क्या पसंद था और उन्हें और क्या चीज़ें पसंद थी। इस पर सिचैन कहता है कि अच्छा हाँ ठीक है मैं बहुत सारी बातें बताऊँगा, लेकिन तुम पहले फ्रेश हो जाओ और बुक लेके आ जाओ स्टडी करने के लिए। तुम्हें पता है ना अब तुम्हारे एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम के केवल 10 दिन बचे हुए हैं। तो वांगजी कहता ओह हाँ। अब वांगजी फटाफट रेडी होने चला जाता है। सिचैन जो उस रूम से वो अपने रूम में आता है और ख़ुद को फ्रेश करते हुए सोचने लगता है कि वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ, पर मैं उन्हें तुम्हारी लाइफ से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सच में कैसा भाई हूँ तुम्हारा। सिचैन जो ये सब सोच रहा होता है, अब आधे घंटे बाद वांगजी जो फ्रेश होकर अपना बुक लेकर सिचैन के पास आता है। सिचैन जो हैप्पीली वांगजी को बुलाता है और उसे स्टडी में उसकी हेल्प करने लगता है। अब देखते हैं कि वांगजी जब स्टडी करके जाने लगता है तो सिचैन कहता है कि वांगजी तुमने कुछ सोचा है फ्यूचर के लिए, तुम क्या बनना चाहते हो। इस पर वांगजी थोड़ा देर तक सोचता है, फिर कहता है कि गगा मुझे रेसिंग करना बहुत पसंद है, बाइक रेसिंग। सिचैन इसे टेंस हो जाता है, कहता वांगजी बाइक रेसिंग, तुम इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो। तो इस पर वांगजी कहता फिर सिचैन कहता है कि वांगजी तुम्हें पता है अंकल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैं भी तुम्हें इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं दूंगा। वांगजी मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जो चाहे वो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तुम्हें जो चीज़ करना है वो मैं तुम्हारी हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा। वांगजी मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को खोया है और मैं ऐसी डेंजरस चीज़ों में तुम्हें अपना करियर नहीं बनाने दे सकता। वांगजी तुम कुछ भी और चीज़ बोलो, मैं तुम्हारी उसमें हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा, मैं ये खुल के कहता हूँ, लेकिन मैं रेसिंग में बिल्कुल नहीं। अब सिचैन की तरफ वांगजी जो देखता है और सिचैन के हैंड को पकड़ते हुए कहता है गगा प्लीज़, जब भी मैं कार को ड्राइव करता हूँ या बाइक को ड्राइव करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा हल्का फील करता हूँ और बहुत ज़्यादा फ्री फील करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ। प्लीज़ गगा आप मेरी बात समझिए। इस पर सिचैन जो वांगजी के हैंड को छोड़ते हुए और उससे दूर जाते हुए कहता नहीं वांगजी बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी हर चीज़ में सपोर्ट कर सकता हूँ पर इस चीज़ में कभी नहीं, और मैं तुम्हें ये हरगिज़ नहीं करने दूंगा। वांगजी अगर तुम इससे मुझसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाओगे तब भी चलेगा, पर मैं तुम्हें रेसिंग नहीं करने दूंगा। वांगजी तुम्हें पता नहीं कितना ज़्यादा डेंजरस है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। वांगजी तुम जाओ अपनी स्टडी करो, अगर तुम कुछ और नहीं करना चाहते तो चुपचाप बिजनेस स्टडी करोगे तुम्हारे इस एग्ज़ाम के बाद। वांगजी जो गुस्से में कहता गगा प्लीज़ आप मेरी बात तो समझिए। इस पर सिचैन कहता वांगजी मैंने कह दिया ना तो कह दिया, तुम रेसिंग नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे। वांगजी जो अब सिचैन के रूम से गुस्से में निकल जाता है और अपने रूम में आता है। रूम में आते ही वो अपने रूम का डोर लॉक करता है और जो टेबल पे रखी लैंप होती है उसे उठा के नीचे फेंक देता है। सिचैन जैसे ही ये आवाज़ सुनता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने रूम से निकलकर वांगजी के रूम की तरफ आता है। वो देखता है कि वांगजी का रूम लॉक है। वांगजी जो जितना भी सामान है उसे तोड़ फोड़ रहा होता है और उसकी आंखों में इतना ज़्यादा आंसू होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसे बहुत हर्ट फील हो रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि सब उसे बिट्रे कर रहे हैं, सब उसे धोखा दे रहे हैं, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। वांगजी जो रोते हुए कहता आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, काश अगर पेरेंट्स होते तो वो मुझे समझते। गगा भी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं रेसिंग ही तो करना चाहता हूँ, वो मुझे पसंद है, मैं उसे प्यार करता हूँ, क्यों ऐसा कर रहे हैं गगा। वांगजी जो ये बोल रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है और जितने भी उसके रूम में सामान होते हैं सब उसे तोड़ फोड़ रहा होता है। अब सिचैन जो डोर को नॉक करते हुए कहता है वांगजी मैंने कहा डोर ओपन करो। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और बस तोड़ रहा होता सामान। वांगजी एक भी बार जवाब नहीं देता। सिचैन जो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है कहता है वांगजी मैंने कहा कि डोर ओपन करो नहीं तो मैं डोर तोड़ दूंगा। वांगजी जो नहीं सुनता। अब सिचैन जो खींच कर एक किक करता है, जो डोर की जो कड़ी होती है वो टूट जाती है। वांगजी जो इससे फ्लिंच हो जाता है इतना तेज़ी से आवाज़ से, वो इतना ज़्यादा अपने आप में दुख में डूबा होता है कि वो ध्यान भी नहीं देता कि सिचैन डोर नॉक कर रहा है और ओपन करने के बोल रहा है। अब जैसे ही सिचैन अंदर आता है वो देख के रूम की हालत पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि रूम में हर जगह सामान टूटे फूटे पड़े होते हैं। सिचैन ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और वांगजी की तरफ देखता है जिसके हैंड से और पैर से ब्लीडिंग हो रही होती है, कांच जो उसके पाँव में बहुत ज़्यादा चुभ चुके होते हैं, फिर भी वांगजी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वो चुपचाप जाके बेड पे बैठ जाता है और कहता है कि गगा प्लीज़ मैंने कहा मैं रेसिंग करूँगा मतलब करूँगा। सिचैन जो दौड़ते हुए आता है उसके पाँव में भी बहुत सारे कांच के जो टुकड़े होते हैं वो चुभ जाते हैं। ये देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है गगा आपको लग गया है। इस पर सिचैन कहता है वांगजी क्या तुमने अपनी हालत की है, तुम्हारे पैर में कितना ज़्यादा लगा हुआ है, तुम्हें कितना पेन हो रहा है, कितना ब्लीडिंग हो रही है,
तुम इस तरह से क्यों हर्ट कर रहे हो वांग जी? सिचैन की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता वांग जी, तुम रेसिंग करना चाहते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम क्या चाहते हो वांग जी? तुम रेसिंग क्यों करना चाहते हो? वांग जी जो चुप हो जाता, अपने गगा की तरफ देखने लगता। उसने कभी भी नहीं देखा था अपने गगा को रोते हुए। अब सिचैन जो वांग जी के पाँव के जितने भी उसके कांच होते हैं उसे निकालता है, उसके पाँव में बैंडेज करता है। और ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो वांग जी जो सिचैन को बेड पे बैठाता है, उसके पाँव को क्लीन करता है, उसके पाँव में भी बैंडेज करने लगता है। लेकिन वो सही से नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके हैंड में भी कांच लगे होते हैं। सिचैन जो वांग जी की तरफ देखता, कहता तुम रहने दो, मैं कर लेता हूँ। तुम रेसिंग नहीं करोगे, प्लीज़ मेरी बात समझो वांग जी। तुम इससे सैड हो मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता वांग जी। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद एक तुम ही हो वांग जी। अगर तुम्हें कल कुछ भी हो गया तो मैं नहीं जी पाऊँगा वांग जी। तुम समझ रहे हो ना? सोच के देखो वांग जी, एक बार तुम मेरी जगह रहो और मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम क्या करते? अब वांग जी जो सिचैन की तरफ देखने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, लाइक सब्सक्राइब।